अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद आप सब खैर आफियत से होंगे। करोड़ों दरूद व सलाम मेरे अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। हज़रत सलमान फ़ारसी के बाग की ज़ियारत, एक रूहानी सफ़र। अस्सलामुअलैकुम। आज की इस वीडियो में हम आपको लेकर चल रहे हैं एक ऐसे पुरसुकून और बाबरकत मकाम की तरफ जहाँ तारीख़ और रूहानियत एक साथ महसूस होती है। हज़रत सलमान फ़ारसी के बाग की तरफ। ये बाग सिर्फ हरियाली और ख़ूबसूरती का नाम नहीं, बल्कि ये एक अजीम सहाबी की सादा बावकार और ईमान से भरी ज़िंदगी की यादगार है। हज़रत सलमान फ़ारसी ने सच की तलाश में अपनी पूरी ज़िंदगी वक्फ़ कर दी और बिलाखिर इस्लाम की रोशनी से मुनव्वर हुए। जब आप इस बाग में दाखिल होते हैं तो ठंडी हवा, सरसब्ज़ दरख्त और ख़ामोश माहौल दिल को अजीब सुकून देता है। ऐसा लगता है कि जैसे ये जगह आज भी उनकी सादगी और आजिज़ी की गवाही दे रहा हो। यहाँ आकर इंसान दुनिया की मसरूफ़ियात से दूर होकर अपने रब को याद करता है और दिल में एक ख़ास सी तमन्नात पैदा होती है। ये मकाम हमें ये सबक देता है कि असल कामयाबी अल्लाह की रज़ा में है, ना कि दुनिया की चमक धमक में। अगर आपको कभी मौका मिले तो हज़रत सलमान फ़ारसी के इस बाग की ज़ियारत ज़रूर करें, क्योंकि ये सिर्फ़ एक तारीख़ी जगह नहीं बल्कि एक रूहानी तजर्बा है जो दिल को बदल देता है। हज़रत सलमान फ़ारसी से मंसूब रवायात के मुताबिक मदीना की बाबरकत सरज़मीन पर अजवा खजूर की काश्त का आगाज़ हुआ। अजवा खजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा ख़ज़ा में शुमार होती थी। ये मदीना मुनव्वरा की बाबरकत खजूर है, जिसके बारे में हदीस में भी इसकी फ़जीलत बयान हुई है। अजवा खजूर न सिर्फ जायके में लजीज है, बल्कि इसमें शफ़ा और बरकत भी है, इसीलिए इसे सुन्नत नबी की निस्बत से ख़ास मकाम हासिल है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि ऐसे खूबसूरत मकामात की ज़ियारत की अपडेट्स आप तक बावक्त पहुँचती रहे।